शिव आध्यात्मिक जीवन का वह स्तर है जिसकी प्राप्ति से आत्मा इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर परमात्मा में लीन हो जाती है और परम शाश्वत तथा निर्वाण के साथ एक हो जाती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, जो इस 5 तत्व के शरीर द्वारा सिद्ध होता है। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक सिद्धि का एक और रूप है, जहां शिव भक्तों को मुक्ति मार्ग के लिए मार्ग दर्शाती है। शिव का तात्पर्य ही है परमानंद, अर्थात परम आनंद। जब हम घर से ही महाशिवरात्रि मनाएं तो हम इस प्रकार से बुद्धि से परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। जब व्यक्ति एकांत में ये यात्रा करता है, अपने परिवार सहित ये यात्रा करता है, तो इसमें उसे अपनी पहचान की अनुभूति होती है। हम मंदिर में हैं, हम सड़क पर है, इट डजंट मैटर हम कहाँ हैं, एज लॉन्ग एज जहाँ भी हैं हम ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। भगवान शिव जी इतने भोले हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बिना मंत्र से भी आप उनकी पूजा कर लें, जान अनजान में भी भगवान प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। पंडित झमन गिरी गोसाई के योगदान से मॉरिशस में भक्ति लहर के साथ साथ अध्यात्म लहर भी उत्तेजित हुई। आज गंगा तालाब की यात्रा और 4 पहर की पूजा आम मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन का द्वार खोलने के लिए सहायता करती है। आत्मा को परमात्मा से मिलाती है, शव को शिव बनाती है, नर को नारायण में परिवर्तित करती है और यह आभास कराती है कि हम भी शिव है। जगत गुरु शंकराचार्य का यही कथन है, शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशा, न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु, चिदानंद। मम शिवः से शिवोहम की यात्रा ने आज गंगा तालाब की यात्रा का रूप ले लिया है, जहां शिव भक्त कंधे पर कांवर लेकर पद यात्रा पर निकलते हैं और गंगा मां के दर्शन प्राप्त करके अपने अपने निवास स्थलों के मंदिरों में स्थित शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाते हैं। पर मंदिर के जिस शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है वह शिवलिंग है क्या? शिव कौन है और लिंग क्या है? शिव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी, अर्थात शिव परमात्मा कल्याणकारी है। और सदा शिव कहते हैं अर्थात शिव परमात्मा सदा कल्याणकारी हैं। वो इस धरा पर आते ही हैं समस्त मानवता के कल्याण के लिए, समस्त मानवता को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए और पुनः एक नई सृष्टि, एक बेहतर संसार के निर्माण करने के लिए, ताकि हम सभी आत्माएं सदा सुख, शांति और आनंद का अनुभव करें। तो नाम है शिव। और शिव परमात्मा का रूप क्या है? स्वयं भगवान ने अपना परिचय दिया है कि मेरा रूप जो है वो ज्योति बिंदु समान है, और इसी का यादगार ज्योतिर्लिंग है। इसी शिव ज्योति स्वरूप शिव का यादगार 12 ज्योतिर्लिंग है। और शिवलिंग पर हम देखते हैं कि सदा 3 रेखाएं होती हैं जो शिव परमात्मा के त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री रूप के द्योतक है। अब देखते हैं परमात्मा का धाम क्या है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं,
लेकिन परमात्मा अपने धाम का भी संकेत करते हैं। परमात्मा स्वयं कहते हैं कि हमारा धाम है परम धाम। हम सभी तीनों लोकों के बारे में जानते हैं। एक तो यह लोक है, यह संसार है जिसमें धरती है, पृथ्वी माँ है, चांद है, सितारे हैं, समस्त तारामंडल है और साथ ही साथ हम देखते हैं इससे परे सूक्ष्म वतन है, सटल वर्ल्ड है और उससे भी परे परम धाम है, निराकार वतन है, निराकार दुनिया जो परम पिता शिव का निवास स्थान है। तो परमात्मा शिव वहीं के निवासी हैं। तो भाइयों और बहनों, जब हम घर से ही महाशिवरात्रि मनाएं तो हम इस प्रकार से बुद्धि से परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। घर पर ही बैठे बैठे बुद्धि की यात्रा करते हुए हम परमपिता परमात्मा शिव से परम धाम में मिल सकते हैं। शिव महोत्सव को दो प्रमुख अंगों में विभाजित कर सकते हैं। एक है शिव यात्रा और दूसरा है महाशिवरात्रि। शिव यात्रा में वो सब कुछ आता है, जैसे कि कांवर बनाना, जैसे कि व्रत रखना, जैसे कि अनुशासित जीवन ले चलना, ये सब कुछ शिव यात्रा में आता है। लोग पैदल आते हैं या सवारी में आते हैं या आगे से जल लाकर घर पर रखते हैं, ये सब कुछ शिव यात्रा में आ जाता है। और ये यात्रा जितना एकांत में हो उतना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति भीड़ में होता है तब वो अपना व्यक्तित्व भूल जाता है, तब वो अपनी पहचान भूल जाता है। जब व्यक्ति एकांत में ये यात्रा करता है, अपने परिवार सहित ये यात्रा करता है, तो इसमें उसे अपनी पहचान की अनुभूति होती है। यात्रा जितना एकांत में हो उतना बेहतर है। जैसे कि पर्वत में जब बारिश होती है, आकाशात् पतितं तोयम युधा गच्छति सागरा सर्वदेवा नमस्कारम महादेवम प्रति गच्छति, कि पर्वत में बारिश होती है, बूंद बूंद से जाकर मिल जाती हैं, बूंद से आती है नली, उससे आती है नदी, नदी जब उतरती है पर्वत से और आखिरकार जाकर समुद्र में मिल जाता है। लेकिन शुरुआत में जितने भी कोरे करकट होते हैं उस नदी में सम्मिलित हो जाते हैं, उसे दूषित करते हैं। लेकिन वही नदी जब सागर के पास आती हैं, जब उसकी रफ्तार थम जाती हैं, तो सभी कोरे करकट नीचे आ जाते हैं और शुद्ध जल ऊपर रह जाता है। इसको कहते हैं नदी की यात्रा। मनुष्य की यात्रा बिल्कुल उसी प्रकार है। मनुष्य की यात्रा में इस रोजाना भाग दौड़ में हम बहुत कुछ अपने आप में समेट लेते हैं, मन में समेट लेते हैं। वो लाभ हो, वो लोभ हो, वो विकार हो, वो ईगो हो, सब कुछ हम अपने आप में समेट लेते हैं। और इस स्थिति में हम शिव जी की पूजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है यात्रा। शारीरिक यात्रा से बेहतर है एक मानसिक, आंतरिक, आध्यात्मिक यात्रा। खान पान और पहनावे से हम अपने शरीर को शुद्ध बना सकते हैं, क्योंकि यात्रा का अर्थ है शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। खान पान को देखने से हम अपनी शारीरिक प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तरीके से अगर हमें शुद्धिकरण करनी है तो उसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है रामचरितमानस में नवधा भक्ति के अनुसार। तो इस यात्रा का अंत, इस यात्रा का लक्ष्य क्या है? हमें पहचान करना है कि हम अस्तित्व में क्या है। एक बहुत ही महान पुरुष ने कहा है, पिलग्रिमेज, यात्रा इज द जर्नी फ्रॉम मी टू माई सेल्फ, फ्रॉम अहम मम टू माई रियल एग्जिस्टेंस, अर्थात आत्मा। यात्रा का लक्ष्य है आत्मा की पहचान। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गम्। महाशिवरात्रि की यात्रा हर शिव भक्तों को प्रिय होता है।
कई महीनों से कांवर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कंधे पर कांवर लेकर रास्ते पर भजन तथा कीर्तन करते हुए भक्त गंगा तालाब की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन आज कोरोना महामारी के कारण महाशिवरात्रि को उस तरह से नहीं मना पा रहे हैं जिस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया करते थे। कोरोना के संक्रमण के डर से पदयात्रा पर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पदयात्रा नहीं, अध्यात्म यात्रा हमारे हृदय में बसे शिव का द्वार खोल देती है। सुगंध की तलाश में हिरन पूरे जंगल को नाप लेता है, लेकिन उनको क्या पता कि सुगंध उसी की नाभि की कस्तूरी से निकल रही है। संत कबीर ने बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में कहा है, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। When we say pray at home, going in the spiritual journey, it means going inwards. So it doesn't matter हम गंगा तालाब में हैं, हम मंदिर में हैं, हम सड़क पर हैं, it doesn't matter हम कहाँ हैं, as long as जहाँ भी हैं हम ईश्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं, हम प्लग इन कर सकते हैं उसकी महिमा में, उसकी महानता में। तो मेरे हिसाब से यही है स्पिरिचुअल जर्नी। और कैसे करें स्पिरिचुअल जर्नी और महाशिवरात्रि के संबंध में, जब हम शिव भगवान को देखते हैं वो तपस्या में लीन हो जाते हैं, वो जप करते हैं, तो हमें मौका मिल रहा है उनके महिमा में, उनकी हिज ग्रेटनेस, हिज मैग्निफिसेंस में घर में परिवार के साथ पूजा करें। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। महाशिवरात्रि पर्व अपने आप में एक बहुत ही अनोखा पर्व है, जिसमें महेश्वर की प्राप्ति के चारों मार्ग सम्मिलित है। चाहे आप भोलेनाथ के परम भक्त बनकर भक्ति मार्ग अपनाते हुए व्रत, तप और अनुशासन के साथ कंधे पर कांवर लेकर गंगा तालाब जाएं, या फिर कर्म मार्ग अपनाकर रीति रिवाज के साथ पान, फूल तथा नैवेद्य चढ़ाते हुए महादेव की पूजा करें। ज्ञान मार्ग अपनाकर शिव के गुण तथा तत्व और महिमा को पहचाने, या फिर योग मार्ग अपनाकर
योगीश्वर को अपने हृदय में बसा लें। योगी बनकर आदि योगी के साथ एक हो जाएं। शिवलिंग में जो लिंग शब्द आता है वो आया है श्वेत अष्टरह उपनिषद से, जहां पर उसका अर्थ है सिंबल अर्थात रिप्रेजेंटेशन। तो शिवलिंग किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शिवलिंग शिव और शक्ति दोनों को रिप्रेजेंट करता है। निराकार स्वरूप में जो ब्रह्म है उसको साकार स्वरूप में ईश्वर ने हमें शिवलिंग प्रदान किया, जिसके जरिए हम उस निराकार ईश्वर की पूजा कर सके। हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए निराकार ब्रह्म की पूजा करना बहुत ही कठिन है। तो शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों को दर्शाया गया है। शिवलिंग के ऊपरी भाग जिसे हम पूजा भाग कहते हैं, वो शिव जी का प्रतीक है। वो स्तंभ जो प्राचीन आदि काल में जो स्तंभ आया था, जिसका कोई अंत नहीं था, जिसकी कोई शुरुआत नहीं थी, वही ऊपर वाला भाग उसी का प्रतीक है। जबकि नीचे वाला भाग पराशक्ति का प्रतीक है। शक्ति और शिव दोनों एक साथ है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए शिवलिंग में ये दोनों एक दूसरे में सम्मिलित है। शक्ति के बिना शिव शव हो जाता है और शिव के बिना शक्ति अशक्त हो जाती है। इसलिए दोनों का एक साथ होना अनिवार्य है। शिवलिंग में ये दोनों एक साथ सम्मिलित होते हैं। एक और निराकार परब्रह्म, बीच में शिवलिंग। अगर इसी शिवलिंग को विस्तार करेंगे तो वही बन जाता है अर्धनारीश्वर, जहां पर शिव जी और शक्ति एक ही रूप में समाये हुए हैं। उसी अर्धनारीश्वर को और भी विस्तार करेंगे तो शिव और शक्ति अलग अलग रूपों में एक एक के बगल में पाए जाते हैं। और उसी शिव शक्ति को अगर आप और भी विस्तार करेंगे तो आपको शिव, पार्वती, भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय, नंदी, त्रिशूल, जल, अग्नि, वायु, पूरा ब्रह्मांड, यहां तक कि चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, ये सब के सब उस बात का प्रतीक है जो कुछ भी पूरे संसार में दिखाई देता है, जिसको कहते हैं कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो निराकार परब्रह्म से निकलकर शिवलिंग, शिवलिंग से अर्धनीश्वर, अर्धनीश्वर से शिव शक्ति और शिव शक्ति से लेकर शिव परिवार तक, इसको कहते हैं एवोल्यूशन, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। और वही जब वापस आता है उसको कहते हैं इनवोल्यूशन। सो शिवलिंग इसी ही शक्ति का, इसी पोटेंसी का चिन्ह है, सिंबल है, जहां पर पुरुष और प्रकृति एक साथ मिले हुए हैं। पंचमुखी त्रिनेत्रधारी, चांदी की तरह तेजोमयी, चंद्र को सिर पर धारण करने वाले, जिनके अंग अंग रत्न आभूषणों से दमक रहे हैं। 4 हाथों में परशु, मृग, वर और अभय मुद्रा है। मुखमंडल पर आनंद प्रकट होता है। पद्मासन पर विराजित है। सारे देव जिनकी वंदना करते हैं। बाघ की खाल धारण करने वाले ऐसे सृष्टि के मूल रचनाकार महेश्वर का मैं ध्यान करता हूँ।
शिव की महारात्रि के समय जहां धरती पर अमावस्या की काली रात्रि छाई रहती है, इस तमस प्रधान रात्रि में रात जागरण करके भक्त अपनी भक्ति सिद्ध करते हैं। 4 पहर की पूजा अनिवार्य है महाशिवरात्रि पर्व को पूर्ण करने के लिए, परंतु कोरोना महामारी के चलते सैनिटरी प्रिकॉशंस का पालन भी करना अनिवार्य होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे धर्म शास्त्रों ने साफ उल्लेख किया है कि घर पर ही हम एक छोटा सा शिवलिंग लेकर उनका अभिषेक करके उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से कम लोग मंदिर आएंगे, 4 पहर की पूजा होगी। बहुत से लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं, लेकिन इस कोविड के समय हम कैसे अपने घर में 4 प्रहर की पूजा करें? 4 पहर की पूजा 6 बजे शाम अतः रात्रि के प्रथम प्रहर में पूजा करते हैं। श्रोताओं, आपके पास अगर शिवलिंग हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो आपके पास, बहुत अच्छा है। उसको कैसे आप पूजा करें, उसको आप एक स्टील का या कोई भी ऐसे परात पर डाल करके रख करके उसमें सर्वप्रथम जल से अभिषेक करें। हो सकता है कि आपको मंत्र न आता हो, मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए। उसी प्रकार से आप सर्वप्रथम भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें जल से। इसके बाद कोई मंत्र ना हो, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। पहला आता है दूध से आप स्नान करवाएंगे, तो आप कहेंगे दुग्धम या दूधम समर्पयामि। फिर आता है दही, दधि समर्पयामि। ओम नमः शिवाय बोल दें। ये भी न बोल सकते हैं आप दधि समर्पयामि, तो ओम नमः शिवाय बोल करके आप अभिषेक करें। दूसरा स्थान है हमारे दही, दधि समर्पयामि बोल करके या ओम नमः शिवाय बोल करके आप स्नान करवा दें। इसके बाद आता है घी, घी भी उसी प्रकार से मंत्र बोलें, जो मंत्र आता हो पंचाक्षर में, तो ओम नमः शिवाय। इसके बाद आता है मध, इसके बाद आता है पंचामृत, शक्कर आदि से स्नान करवा करके भगवान शिव जी को अच्छी तरह से उनको स्नान करवा दें, साफ कर दें और उस जल को पवित्र जगह पर जा कर के आप रख दें। इसके बाद उसी परात को धो धा करके आप भगवान शिव जी की पूजा आरंभ करेंगे। कैसे आरंभ करेंगे? सर्वप्रथम जल का अभिषेक करें आप, और इसके बाद जो भी आपके पास हो, जो 3 रंग होते हैं, सिंदूर, कुमकुम, अबीर, आप चढ़ा दें। ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ाएं, क्योंकि आपको मंत्र याद नहीं। भगवान की पूजा इस प्रकार से आप मिष्ठान, फल फूल चढ़ा करके, आप लवंग इलायची चढ़ा करके, अब जो बेलपत्र हैं 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोल करके आप चढ़ाते रहें। जो जल गिराए, जल भी गिराते समय ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ावें। आपका 108 बार अगर बेलपत्र चढ़ गया, शिव जी का अभिषेक हो गया, तो प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। श्रोताओं, आप चिंता मत कीजिए कि आपका कोई मंत्र काम नहीं आया। मैं आपको भागवत शिव पुराण की कथा आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक कथा आती है जहाँ पर एक व्याध जा करके शिकार करने के लिए पहुँचा, और वह एक हिरण को देख करके जो उनको बाण से मारना चाहा, लेकिन वो जो हिरण जो है अपने आप बोलता है कि आप सत्य का सौगंध लेता हूँ, मैं वापस आऊँगा, मैं अपने परिवार को जाकर के ये जना दूँ कि मैं अब जा रहा हूँ अपने शरीर त्यागने के लिए। वो व्याध व्याकुल हैं। ऐसे सत्य वचन को समझ करके वो व्याध इंतजार किया। जब आया प्रथम प्रहर का, जब देखा तो पेड़ पर चढ़ गया था, और जो बाण निकाला मारने के लिए, तो जल लेकर के जो गया था पीने के लिए ताकि प्यास बुझाए, वो जल गिरा और बेलपत्र भी टूट करके गया, क्योंकि जिस वृक्ष पर चढ़ा हुआ था वो वृक्ष बेलपत्र का था। श्रोता, वो इसी प्रकार से एक नहीं 4 प्रहर की पूजा 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे रात और 3 बजे प्रातः तक व्याध जो है यही कर्म को किया। और बाद में हुआ क्या, पता चला कि जहाँ पर वो चढ़ा हुआ था जिस वृक्ष पर, वहाँ शिवलिंग था, जल गिरा और बेलपत्र भी गिरा। अनजान में भी व्याध के हाथों से भगवान शिव जी की पूजा हो गई। आप ये बताइए, वो व्याध को कोई मंत्र याद था? नहीं। कोई मंत्र कंठस्थ था? नहीं। कोई प्रार्थना जानता था? नहीं। भगवान शिव जी इतने भोले हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं
कि बिना मंत्र से भी आप उनकी पूजा कर लें, जान अनजान में भी भगवान प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगे। प्रति वर्ष हम महाशिवरात्रि मनाते हैं और प्रति वर्ष हमें सुअवसर मिलता है शिव की और निकट जाने के लिए। ऋषि मुनियों ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है कि जीवन का उद्देश्य ही है मुक्ति की प्राप्ति। या तो हम यह मानकर चलें कि शिव ही साधन है मुक्ति की प्राप्ति के लिए, या फिर शिव ही मुक्ति है और उनके गुणों को अपनाकर खुद शिव बन जाए। शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमे